नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने एक अर्थक्वेक की घटना देखी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला। प्राकृतिक घटनाओं में ग्रह अपना काम करते हैं, बट ये जान पाना और ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि ग्रह किस तरह की प्राकृतिक घटना का प्रभाव देते हुए नजर आएंगे और उस घटना का इंपैक्ट कितना ज्यादा बड़ा होगा, किस लेवल पर वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जब हम अर्थक्वेक की इक्वेशन को ज्योतिषीय गणनाओं में करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा इक्वेशन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं को कैलकुलेट करना पूरी तरह से नामुमकिन है। उन्हें मैं यहां पर बता देता हूं कि वैदिक ज्योतिष के इस चैनल पर हमने कई बार प्राकृतिक घटनाओं को कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, कई बार समय से पहले अर्थक्वेक के इंडिकेशंस देने का कोशिश किया है और प्राकृतिक घटनाओं को कैलकुलेट किया जा सकता है। बट क्योंकि शायद पूरी तरह से हमारे पास सारा डेटा नहीं है या हर एक चीज को बहुत बारीकी से देख पाना मुश्किल होता है, इस वजह से हर घटना के पहले कुछ भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट यहां पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं और अपने रिसर्च में डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि हम प्राकृतिक घटनाओं को कैलकुलेट करने की कोशिश कर पाए। मैंने पिछले 10 अर्थक्वेक का एक सीक्वेंस बनाया और पिछले 10 अर्थक्वेक में से 7 to 8 अर्थक्वेक जिस कैलकुलेशन पे मैं काम कर रहा हूं उस कैलकुलेशन पर पूरी तरह से सटीकता के साथ बैठे। तो ये दिखाता है कि अगर इस कैलकुलेशन को फॉलो किया जाए तो आने वाले समय को भी कुछ हद तक संकेतों के साथ इंडिकेट किया जा सकता है। डेफिनेटली पूरी तरीके से वो चीज ना एग्जीक्यूट हो ऐसा हो सकता है क्योंकि 80% कैलकुलेशन सही है, मतलब 20% गलती की गुंजाइश यहां पर अभी भी बनती है। बट 80% भी काम अगर हो जाए ज्योतिष में तो बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है, बहुत सारे मेजर इंडिकेशंस यहां पर पता चल जाते हैं। मैं उसी कैलकुलेशन को फॉलो कर रहा था, उसी कैलकुलेशन पर अपना काम करते हुए ग्रहों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था और इस कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने अपने पिछले अप्रैल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि अप्रैल का महीना काफी ज्यादा अनस्टेबल है और प्राकृतिक घटनाएं काफी ज्यादा प्रभावी तौर पर देखने को मिलेंगी। अब उसी को मैं थोड़ा सा और डीप डाउन करके आने वाले 10 दिनों का एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूं कि आने वाले 10 दिनों में प्राकृतिक घटनाओं की या फिर ग्रहों की इक्वेशन के हिसाब से नेचर में किसी तरह की उथल पुथल की क्या इक्वेशन बनती है और क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक छोटी सी यहां पर स्टोरी बताता हूं आपको। ज्योतिष में अर्थक्वेक को लेकर के बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं, बट वैदिक ज्योतिष में अर्थक्वेक को लेकर के काफी अच्छे सीक्वेंस दिए गए हैं, काफी अच्छी कैलकुलेशंस बताई गई हैं। इसमें अर्थक्वेक के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। कुछ अर्थक्वेक ऐसे आते हैं जो सिर्फ भूमि कंपन को लेकर के आते हैं, कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जिसमें जमीन पूरी तरह से फट जाती है, पूरी तरह से बहुत बड़ा नुकसान दिखाती है, और कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो सुनामी के अलर्ट तक दिखा देते हैं। मतलब कि जिस अर्थक्वेक में एक के बाद एक की फ्रीक्वेंसी बन जाए उस अर्थक्वेक को लेकर के हम कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है। पिछला जो अर्थक्वेक था थाईलैंड का, जो हमने अर्थक्वेक देखा, ये अर्थक्वेक कहीं ना कहीं एक ट्रेलर का काम करता है। ऐसे इंडिकेशंस यहां पर देखे जाते हैं कि एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा की इक्वेशंस यहां पर बन रही हैं और ये प्राकृतिक आपदा काफी ज्यादा खतरनाक स्वरूप ले सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। आने वाले दिनों की जब मैं इक्वेशन देखता हूं, आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं 1 अप्रैल 2025 का दिन है, 2 अप्रैल को यहां पर एक ऐसा योग बन रहा है ग्रहों में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूमि में कंपन होना शुरू हो जाएगा और यहीं पर एक साइक्लोन की भी इक्वेशंस यहां पर बन जाती है। जब इस तरह की कोई इक्वेशन बन रही है जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, मैंने अक्सर एक चीज देखी थी कि किसी इक्वेशन में पानी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था बट समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। बाद में पता चला कि कहीं आग लगी और उस आग को बुझाने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया गया। अब जब इस तरह की इक्वेशन बनती है तो ऐसी इक्वेशन में आप आग को कैलकुलेट करोगे या पानी को कैलकुलेट करोगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से
जब इस तरह के संकेत मिल जाएं तो यहां पर यह समझ पाना कि घटना का क्रम क्या रहेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम 2 अप्रैल को कैलकुलेट करते हैं तो 2 अप्रैल एक सीक्वेंस को शुरू करता है। 2 तारीख का जो दिन रहेगा, 2 तारीख के दिन में भी भारत की अगर मैं समय को देखूं तो दोपहर के समय से एक सीक्वेंस शुरू होता है और ये सीक्वेंस एक 8 दिनों के सीक्वेंस को फॉलो करता है। 8 दिनों की बात अगर मैं कर रहा हूं तो 2 तारीख से लेकर के 9-10 तारीख के आसपास का समय यहां पर आपका बन जाता है, जहां पर ग्रह कहीं ना कहीं एक स्वरूप दिखाते हैं जिसमें कि एक भूकंप के संकेतों की इक्वेशन बनना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे भूकंप की श्रृंखलाएं यहां से बनना शुरू हो जाती है और नेचर जो है वो थोड़ा सा भय का माहौल बनाना शुरू हो जाता है। 2 तारीख के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो 4 तारीख का सीक्वेंस और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस को दिखाता है। मतलब द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग ऑन 4th of April। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल ये 2 दिन ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की कोई बड़ी प्राकृतिक घटना के संकेत दिखाई देते हैं या किसी तरह की कोई बड़ी डिजास्ट्रेबल इक्वेशन के घटना के संकेत दिखाई देते हैं। जब मैं इस घटना की बात कर रहा हूं यहां पर साइक्लोन के बनने के, साइक्लोन के इंडिकेशन के भी संकेत मिल रहे हैं, भूमि के कंपन के भी संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ पानी के आसपास की जगहों पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से ये दिन 4 तारीख का दिन और 5 तारीख का दिन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस को दिखाता है। जब मैं इन दिनों को और ज्यादा कैलकुलेट करता हूं तो ये नॉर्थ दिशा को काफी ज्यादा हाईलाइट करते हैं और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, खासकर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन रहेगा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट बन करके रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इस वजह से आने वाला समय उत्तर दिशा के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव समय बन जाता है। आने वाले समय में उत्तर दिशा में जमीन काफी ज्यादा हलचल मचाते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। 4 तारीख और 5 तारीख के सीक्वेंस को थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो ये 8 तारीख तक काफी ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। मतलब कि इस बीच में मल्टीपल भूकंप की श्रृंखलाएं हम देख सकते हैं, एक के बाद एक भूकंप का आना हम देख सकते हैं। एक बड़े भूकंप के साथ बहुत ज्यादा तबाही और जिसकी सीक्वेंसिंग आपको 8-9 तारीख तक देखने को मिले तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। भूकंप का रिएक्टर स्केल 6.5 से ज्यादा होगा, इस तरह के योग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 7.9 टच कर सकता है, इस तरह के भी कुछ इंडिकेशंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा जब मैं और डिटेल में देखता हूं तो ज्यादातर जगहों में मैं जापान का नाम यहां पर लूंगा कि जापान और जापान के आसपास का एरिया अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जापान के अलावा चाइना में भी इस तरह के योग ज्यादा बनते हैं। थाईलैंड के आसपास की जगहों पर और ज्यादा इक्वेशंस देखने को मिलती हैं। भारत में कुछ हद तक भूकंप का कंपन देखा जा सकता है बट बहुत ज्यादा इक्वेशन भारत की क्लीन सेंटर ऑफ द, मैं अगर इंडिया को देखूं तो वहां पर नहीं आ रही। भारत के नॉर्थ में कुछ हद तक इसमें कंपन देखा जा सकता है। एक और इक्वेशन मेरे दिमाग में बार बार आती है, 4th अप्रैल 1905 कांगना का अर्थक्वेक, जो कि भारत में ही देखने को मिला था और यह काफी ज्यादा नेगेटिव अर्थक्वेक माना जाता है। हम उसी तरह की ग्रह स्थिति में चल रहे हैं, हम उसी तरह के डायरेक्शन में भी चल रहे हैं जहां पर नॉर्थ काफी ज्यादा सेंसिटिव है। नॉर्थ में भारत का हिमालयन रीजन डेफिनेटली अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह के योग बनते हैं बट जहां तक मेरा ज्यादा कैलकुलेशन जा रहा है वो जापान के पास में ज्यादा जा रहा है। तो जापान कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट अर्थक्वेक का बन सकता है। जापान के आसपास चाइना और भारत तक इसका कंपन देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। यहां पर सिर्फ अर्थक्वेक को न लेकर के नेचुरल डिजास्टर को भी मैं यहां पर काउंट कर रहा हूं कि नेचर किसी तरह की परेशानी को क्रिएट करे और नेचर की परेशानी में यहां पर जमीन, पानी और हवा का इस्तेमाल ज्यादा हो
और उसकी वजह से परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिले और 500 से ज्यादा लोगों को नुकसान तो दिखाई देता ही देता है कि कुछ भी अगर घटना घटती है तो वो इस तरह की जिसमें 500 प्लस लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है। जब एक अर्थक्वेक के साथ इक्लिप्स की इक्वेशन देखने को मिल जाए, जो कि हमें पिछले अर्थक्वेक में देखने को मिली थी, तो उसके बाद एक चेन ऑफ अर्थक्वेक और एक चेन ऑफ नेचुरल डिजास्टर बनता है। ये चेन ऑफ नेचुरल डिजास्टर 60 से 90 दिनों तक का बनता है और जब इसको कैलकुलेट किया जाए तो आने वाले 60 दिन तो काफी ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। मतलब कि अप्रैल का महीना और मई का महीना काफी बार आपको इस तरह के इंडिकेशंस देगा जहां पर और अर्थक्वेक की सीक्वेंसिंग बन रही है। मैं इस पे और डीप रिसर्च कर रहा हूं अभी और डीप कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर हम इसको और ज्यादा फिल्टर करें और आने वाले दिनों को भी देखने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में कौन कौन से दिन थोड़े से हाईलाइट बनते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को साइड में रख दूं, अर्थक्वेक को और नेचुरल डिजास्टर को, और सिर्फ दिनों को कैलकुलेट करता हूं तो 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये जो दिन बनते हैं ये काफी ज्यादा सेंसिटिव दिन बनते हैं। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर को लेकर के ही नहीं, ये कई सारी चीजों में थोड़ा सा नेगेटिविटी को दिखाते हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो आता है वो प्राकृतिक घटनाओं के अलावा बात कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट जो आता है वो किसी पॉलिटिशियन को लेकर के कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी परेशानी को दिखाता है। किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ कोई घटना हो सकती है, इसे दिखाई देता है। दूसरा, फीमेल्स काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हुए नजर आएंगी इस समय के दौरान में। आने वाले 10 दिनों में महिलाओं को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फीमेल्स को लेकर के कोई ब्रेकिंग न्यूज हाईलाइट हो जाए तो वो भी यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा किसी बड़े धमाके को भी यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब धमाका होता है तब भी भूमि कंपन होता है, तो इस वजह से किसी बड़े धमाके को भी यहां पर देखा जा सकता है। और साथ ही साथ यह समय किसी बड़े स्कैम के बाहर निकलने का भी बन जाता है। और भी कई सारी घटनाएं हैं, हर घटना को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है, बट ये बहुत क्लियर है कि ये 8 से 10 दिनों का जो फ्रेम रहेगा ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड फ्रेम रहेगा। हर दिन कोई घटना देखने को मिलेगी, हर मोमेंट में कुछ न कुछ होता हुआ नजर आएगा। देश में और दुनिया में कहीं न कोई चीज अफेक्ट होते हुए नजर आएगी। और जब मैं एक और इक्वेशन को देखता हूं तो 7 तारीख के आसपास पेट्रोल से रिलेटेड कोई चीज या गैसों से रिलेटेड कोई चीज भी हाईलाइटेड हो सकती है। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इसको और आगे भी देखने की कोशिश करूंगा। देखते हैं पहले इन 10 दिनों का रिसर्च क्या कुछ कहता है। इन 10 दिनों में पिछले कुछ दिनों की मेहनत का रंग निकल के आता है या अभी और मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये रिसर्च, थोड़ा सा छोटा सा रिसर्च पसंद आएगा और आप सभी नोट करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।